नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज हम लोग 5 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि आज 5 सितंबर के दिन होता है शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और दोस्तों आपको बता दें कि आज के वीडियो की शुरुआत शिक्षक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन से ही होगी। और दोस्तों इसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 5 सितंबर को। तो दोस्तों देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तो दोस्तों इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो एक बार हुआ क्या था कि उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनके जन्मदिन को अच्छे से मनाने की कोशिश की थी। उनका मन था कि उनके जन्मदिन को अच्छे से मनाया जाए। तो उन्होंने उस समय ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो उन्हें गर्व महसूस होगा। तो फिर जब सन 1962 में 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे की स्टोरी। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और शिक्षक के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और वर्ष 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात जब हो रही है शिक्षक दिवस की, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर किसे, दोस्तों ये किसे होगा, किसे टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी को। डॉक्टर राजकुमारी चौहान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की शिक्षिका हैं और इन्हें ही शिक्षक दिवस के मौके पर टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाल ही में सुधा पेनुली जी को, जो कि एकलव्य आवासीय विकास विद्यालय की शिक्षिका हैं, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बेबी रानी सिंह मौर्य। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और अभी हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ से लोकसभा की सीटें आती हैं 5 और राज्यसभा की सीटें कितनी आती हैं? तो वो आती हैं 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? तो दोस्तों ये की है टाटा स्टील ने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर अभी किसी को कोविड टेस्ट करवाना होता है तो कुछ इस तरह से नाक और गले से स्वैब लिया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसमें डॉक्टर को मरीज के काफ़ी करीब जाना पड़ता है
और इस दिक्कत को दूर करने के लिए टाटा स्टील ने स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है, जिससे कि सैंपल लेने के लिए अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें टाटा स्टील की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान समय में एमडी और सीईओ कौन है? तो दोस्तों ये है टीबी नरेंद्रन। और टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ये है नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। और इनका काम क्या होगा? तो इनका काम होगा कि इन कमांड कंट्रोल रूम में जो भी अधिकारी या कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, उनका काम होगा जिले में जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उन पर नज़र रखना, जिससे कि वो कहीं बाहर ना जा सकें और कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है भोपाल। दोस्तों भोपाल से एक बात और याद रखिएगा कि भोपाल में देश का पहला वेस्ट क्लिनिक शुरू किया गया है अभी हाल ही में। और मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और दोस्तों इंदौर से एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में इंदौर के देवीबाई होलकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो दोस्तों इस बार हिस्सा लिया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। दोस्तों बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स बना है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2009 में। और उस टाइम इस संगठन का नाम था ब्रिक, यानी कि BRIC। और 2010 में जब इस संगठन में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, उसके बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। और दोस्तों ब्रिक्स से एक बात और याद रखिएगा कि सन 2020 में, यानी कि इसी साल, जो ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन होना था, वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसको कैंसिल करना पड़ गया। और अब इसका 13वां संस्करण अगले साल यानी कि 2021 में आयोजित किया जाएगा। और वो कहाँ पर होगा? तो वो अपने देश भारत में होगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा अपना देश भारत। और दोस्तों अगर बात करें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजिंग, चीन में। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। और दोस्तों ये यूरेशिया का एक राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और उस समय इसमें चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। और फिर जब 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, तब इस संगठन का नाम SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। और फिर सन 2017 में इस संगठन में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। तो इस तरह से दोस्तों SCO के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो ये है 8। और वर्तमान समय में SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर नोरव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। और इस नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री
अर्जुन मुंडा जी ने। दोस्तों जो ये अर्जुन मुंडा जी हैं ये झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से सांसद हैं। और दोस्तों अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, वो है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये है अनिल बैजल। दोस्तों दिल्ली सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन शील्ड नामक अभियान शुरू किया था जो कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए था। और इसके अलावा 5T प्लान और एक्सिस कोरोना ये भी दिल्ली से ही संबंधित है। और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने AK नाम की ऐप लॉन्च की है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर है। और दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मास्क ATM कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये मास्क ATM क्या है, तो इस ATM से सिर्फ 5 रुपए की कीमत पर मास्क प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी ये भी खासियत है कि इसमें बिना हाथ लगाए आप हैंड सैनिटाइजर के जरिए हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। और इस ATM को लगाया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। और दोस्तों अगर ATM की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATM की शुरुआत की गई है जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। और इसके जरिए टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर जैसी 16 तरह के चेकअप आप सिर्फ 50 से 100 रुपए में करवा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है, तो दोस्तों ये जीत लिया है P इनियन जी ने। और दोस्तों जो ये P इनियन है ये भारत के चेस में ग्रैंड मास्टर हैं और अब इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है पोप फ्रांसिस ने। दोस्तों पोप फ्रांसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस समय जो पोप फ्रांसिस हैं ये इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1936 में। और इनका बर्थ नेम है जॉर्ज मारियो बरगोग्लियो। और इनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। और जो पोप फ्रांसिस होते हैं ये कैथोलिक चर्च के हेड होते हैं। और दोस्तों जो ये बुक इन्होंने लिखी है लेट अस ड्रीम, इसमें बताया गया है कि किस तरह से संकट किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब देख लेते हैं हम लोग वन लाइनर्स। तो दोस्तों ये जो 5 वन लाइनर्स दिए जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। आजकल दोस्तों एग्जाम में कुछ भी आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है, तो इसलिए चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है सऊदी अरब में। और दोस्तों इस बार G20 सम्मेलन भी सऊदी अरब में ही आयोजित किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है टॉप थिंकर 2020 में इस बार टॉप पर कौन रही हैं, तो ये रही हैं KK शैलजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी 48,000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का आदेश दिया है, तो ये दिया है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SBO टॉप नाम से स्पोर्ट बुक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं,
तो ये बनाए गए हैं ड्वेन ब्रावो, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी को इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो कि क्रिकेटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं वीके यादव जी, जो कि इस समय इंडियन रेलवे के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि चेयरमैन भी हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।